नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 22 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है राज्य का मंत्रिपरिषद। राज्य का मंत्रिपरिषद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में आज के करंट अफेयर को देखेंगे और एक प्रश्न वो भी देखेंगे जो कल हमसे गलत यहाँ पर डिस्कस हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसे फैक्ट जब कभी गलत होते हैं और पेपर में आ जाते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है, तो आज उसको भी हम सुधार लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए व्यवस्था की गई है, किस चीज की? भारतीय संविधान में जैसे सेंटर में राष्ट्रपति के परामर्श के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, ठीक इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल के परामर्श के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। ट्रांसलेशन में बाकी और सब ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि आज चेक करने का मुझे टाइम नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। नो डाउट सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो सीएम होता है। अनुच्छेद 163 के तहत सीएम को घोषित किया गया है मंत्रिपरिषद का प्रधान। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, क्या ये बात सही है? जिस दल का बहुमत होगा और उस दल का नेता जो चुना जाएगा वो दावा पेश करेगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, उसी की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट। और मुख्यमंत्री अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से करता है, ये गलत है। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। सीएम इसमें परामर्श देता है गवर्नर को और गवर्नर करता है इन मंत्रियों की नियुक्ति। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? संविधान का जो अनुच्छेद 164 है उसमें मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है और 164 बी में यह बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? राज्य में मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो कौन करता है? मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। सीएम जो है वो लिस्टिंग करता है, लिस्ट बना के बताता है राज्यपाल जी को, और राज्यपाल जो होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो उनको विभागों को आवंटित करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये करता कौन है? मुख्यमंत्री ही करता है विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री है वही करेगा, चीफ है वो। अगला प्रश्न है, संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो मंत्रिपरिषद के आकार से ही संबंधित है। 2003 का ये अधिनियम है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जितनी भी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या होगी उसकी कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। मंत्रियों की जो संख्या है वो उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के अवश्य हों। बिल्कुल सही है, अनिवार्य है। लेकिन ये अनिवार्यता मंत्री बनते समय नहीं है। मंत्री बनने के 6 माह के भीतर, 6 मंथ के अंदर उनको विधानमंडल के किसी सदन यानी विधान परिषद या विधानसभा के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो मंत्री बने रहेंगे, और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार किसी गैर सदस्य को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। शामिल किया जा सकता है लेकिन 6 मंथ के अंदर उनको करना पड़ेगा क्या? विधान मंडल के सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे वो विधान परिषद से आए और चाहे वो विधानसभा से आए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, साधारणतः राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच संबंध उसी प्रकार के हैं जैसे राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वैसे ही संबंध है। और राज्यपाल को कुछ कृत्य अपने विवेक के अनुसार करने का भी अधिकार है, ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। जो मंत्री का पद होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही वो धारण करते हैं, जैसे कि वहां पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं सेंटर में, यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो इच्छा है वो ऐसे नहीं हो जाती है, काफ़ी कुछ इसमें सीएम जब योगदान करते हैं तभी होती है। तो ये वाली जो इच्छा है वो गलत है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हटा सकते। यहाँ पर जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार नहीं, हटा तो सकते हैं राज्यपाल लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं। जब सीएम कहेंगे किसको हटाना है किसको रखना है तभी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति का प्रयोग वो मुख्यमंत्री के परामर्श से कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रसाद पर्यंत और इच्छा दोनों को मिलाइएगा नहीं, दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का है। मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, बिल्कुल सही है। जितने विधानसभा का कार्यकाल होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, 5 साल का होता है। लेकिन इस निश्चित समय से पहले मंत्रिमंडल को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। निलंबित किया जा सकता है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले भी कभी कभी सरकार बर्खास्त हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, जैसे भी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग करके राज्य मंत्रिपरिषद का अंत किया जा सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद का अंत केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत, राज्य में जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, ऐसा सेंटर को लगता है, तो राज्य में वो सरकार को बर्खास्त कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दे सकती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मंत्रियों को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो समय समय पर विधानमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि विधानमंडल के द्वारा ये निश्चित किए जाते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 164(5) के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मुख पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। ये जो शपथ ली जाती है ये सीएम के सम्मुख नहीं ली जाती है, ये शपथ गवर्नर के सम्मुख ली जाती है। किसके? राज्यपाल के सम्मुख ली जाती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है या अनिवार्य है ना? अनिवार्य नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है या अनिवार्य है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री उस समय बन रहा है तो 6 माह तक तो कोई बात नहीं है, वो बन सकता है। 6 माह के अंदर उस समय वो है सदस्य या नहीं, विधानमंडल का वो सदस्य 6 महीने में बन सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बात आपसे बताने जो जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये अनिवार्य कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कब बन सकता है, उस समय बन सकता है या नहीं। अनिवार्यता तो है ही है, बिना सदस्य हुए तो ऐसे तो सीएम नहीं बन सकता वो, तो अनिवार्य है। लेकिन बनते समय 6 मंथ का उसको टाइम दिया जाता है कि 6 महीने में वो सदस्यता ग्रहण कर ले। जैसे योगी जी जब बने थे सीएम यूपी के, तो वो मेंबर ऑफ क्या थे, पार्लियामेंट थे, और उसके बाद में उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया, वो पद छोड़ा और फिर से चुनाव लड़े और फिर विधायक बन के और फिर यहाँ पर आए। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्य के प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। बिल्कुल सही है, प्रशासन तो बिल्कुल उसके अंडर में होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का अधिकार नहीं है, तब किसको है? हमको, आपको है, मुख्यमंत्री ही तो करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। पहला स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। बताइए, त्यागपत्र देने के लिए क्या कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है, ऐसा होता है। भाई आपकी ढपली अपना राग अगर आप रख रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग, तो जाइए अलग बैठ के बजाइए, ठीक है ना? हमारे कैबिनेट में जगह नहीं है, आई एम सीएम, मैं नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री कह सकता है। मैं सीएम बन जाऊंगा तो मैं भी ऐसा कहूंगा। आप लोगों को लगता है कि मैं बन सकता हूँ? मजाक की बातें हैं, लेकिन बन सकता हूं। आप में से कोई सीएम बन सकता है, आप में से कोई भी पीएम बनने की भी क्षमता रखता है, ठीक है? पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। आगे तो मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ ही रहे हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है क्या, कौन होता है?
मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष मत मानिएगा। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सीएम होता है, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। जो भी मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि उसकी सूचना गवर्नर को वो दे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। ये है सीएम, यहाँ पर है मंत्रिपरिषद और यहाँ पर है ये गवर्नर। तो ये कड़ी के रूप में ही कार्य करता है सीएम। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का भी नेता माना जाता है। बिल्कुल सही है, वो केवल मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का भी नेता होता है। और विधानमंडल मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध भी कानून का निर्माण कर सकता है। मुख्यमंत्री जब नहीं चाहेगा तो उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे कानून का निर्माण हो पाएगा? इसीलिए तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी ना हो। ऐसा ध्यान रखिएगा, बाकी जब मैं बनूंगा तो देखा जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। बिल्कुल देता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। बिल्कुल सही बात है। और संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श लेता है जब केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा होता है। अब एक बात बताइए, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है तो स्टेट के मुखिया से यानी कि सीएम से वो सलाह क्यों लेगा? तो उस समय वो प्रतिनिधि के रूप में जब कार्य करता है तो परामर्श नहीं लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन करता है? राज्य की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राज्यपाल के द्वारा होती हैं। आप जब पीसीएस बनेंगे तो राज्यपाल के तहत ही, राज्यपाल के द्वारा ही आपकी नियुक्ति की जाएगी, है ना? ध्यान रखिएगा। तो जल्दी बन जाइए, सेलेक्ट हो जाइए और ये नियुक्ति ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, अगर आप बीईओ, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ आपके पास मिल जाएगा, आपको मटेरियल आपके पास हो जाएगा। ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो कल का प्रश्न है और इसको मैंने गलत डिस्कस कर दिया था, इसलिए फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। गलत डिस्कस हुआ था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जिन लोगों ने इस पर हमारा ध्यान दिलवाया उनको बहुत बहुत साधुवाद। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है, मैंने कहा था आईआईटी कानपुर। सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? अभी नई दिल्ली में गेहूं, चावल, चीनी और क्या है इसमें, आटा, इसकी पैक्ड हाइजेनिक रूप से पैक्ड बैग में डिलीवरी करने का निर्णय नई दिल्ली सरकार ने लिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रों की मनोसामाजिक सहायता हेतु अभियान प्रारंभ कर रहा है, उस अभियान का नाम क्या है? तो इसके द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया है उसका नाम है मनोदर्पण। और मनोदर्पण जो अभियान है ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत संचालित हो रहा है। देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी, ऐसा सोचा जा रहा है। देखिए क्या होता है। और इस पहल से देश में कामकाजी आयु की जो कुल उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, ऐसा विश्वास जताया गया है। विश्वास कहां तक सही रहेगा आप लोगों को भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री निगरानी के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस विमान का उपयोग किया जाता है? P8I जो विमान है इसका उपयोग किया जाता है। और अभी ये चर्चा में इसलिए आया है कि एक रक्षा अधिग्रहण समझौता हुआ है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी 6 P8I विमानों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये हार्पून ब्लॉक सेकेंड, हवा में हवा से जाने वाली मिसाइलें और हल्के टारपीडो के साथ इसको सुसज्जित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? बात है 1969 की। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज चंद्रमा की सतह पर उतरे
लगभग 21.5 घंटे वहाँ पर उन्होंने बिताए और ये तिथि थी 20 जुलाई 1969 की। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया? और ये जो गठबंधन है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे उपाय किए जाएंगे जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। और एक अभी जो ये हस्ताक्षर किया गया है यूनिसेफ के साथ में, ये इसमें एक बहु हिस्सेदारी धारक मंच के तहत इसको किया गया है और यूनिसेफ पूरे विश्व में ऐसे कार्य करता रहता है, तो भारत में भी ऐसा कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? ऐसा कौन सा स्टेट हो सकता है? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा। कौन सा स्टेट हो सकता है? दिल्ली में पंचायतों का उतना मतलब नहीं, जबकि पंचायतें होती हैं, जो गांव है वहां पर पंचायतें होती हैं। जम्मू कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी की बात करिए तो गोलियां चलने लगती हैं। जम्मू कश्मीर में अगर प्रधान आप बन गए और थोड़ा सा बहुत गवर्नमेंट स्कीम या ऐसा कुछ किया तो वहां पर आप पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा मार दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि एक सिक्योरिटी मिल जाए और इस सिक्योरिटी के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास, इसको पासेक्स बोलते हैं, ये अभ्यास शुरू किया? कौन सा देश है जिसके साथ ये अभ्यास शुरू किया गया है? इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो है ये मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास ये अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया गया है और ऐसे समय किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच में सीमा तनाव चल रहा है। और ऐसे समय अगर अभ्यास किया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं भारत को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ये बात पता चलती है। आगे आप समझदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है, जो कूटनीति होती है, इसके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग प्लाजा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? ये प्रश्न मॉर्निंग में भी हमने एक डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें 6 प्रश्नों की एक कड़ी थी, उसको हमने डिस्कस किया है। ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहाँ किया गया है ये प्लाजा? तो ये आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग वाली या डेली जीके वाली क्लास आप देख लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसमें भी व्यू बढ़ जाएंगे, जाके व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, आपको उसमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करिए वहां पर जाके। अगला जो प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए खदानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने किया इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में रक्षा मंत्रालय ने ये समझौता किया है BEML के साथ में। 557 करोड़ रुपए का ये समझौता है, ये अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का उपयोग करने का इसके अंतर्गत प्लान है। तो ये चीज़ें आपसे बहुत डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन किससे किया गया है? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से किया गया है, ये जरूर पूछा जाएगा। कैसी लगी आपको डेली 30 की आज की क्लास? जरूर बताएं, इसको लोगों तक पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आपको बताएं, कोई कमी लगे तो बताएं। और उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी कमियों को ढूंढ कर बताते हैं, जो भी प्रश्न गलत होते हैं उसको सुधार कराने के लिए हमको सूचना देते हैं, प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टॉपर लिस्ट छूट गई थी, मैं उसको जारी कर दूंगा, तो वो टेलीग्राम आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू।